जी, अब हो गया। ये तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया अंकल हमेशा जी? जो है चालू हो गया, बिल्कुल। तो आप हमेशा मेरे को बताइएगा राजीव जी, तो आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो पंचम नवम स्थानों की बलवत्ता शुभ फल देती है और इनकी निर्बलता अशुभ फल देती है। हमेशा ध्यान रखे, पंचमेश कितना बलशाली है और नवमेश कितना बलशाली है। ये बलशाली होगा तो श्रेष्ठ फल देगा, निर्बल होगा तो अशुभ फल देगा। आगे कहते हैं, आज तक सहस्राधिक कुंडलियों का विचार करने पर हम अपने अनुभव से पाते हैं कि केंद्रीय त्रिकोणेशों का लग्नेश व चंद्र राशि से संबंध निश्चय से व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। लग्नेश और चंद्र, शरीरम लग्न चंद्रयो हो, अर्थात लग्न और चंद्र ये जितना मजबूत होता है तो व्यक्ति का उतना ही राजयोग वगैरह इत्यादि जो बनते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। व्यक्ति का चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो मनोबल जो व्यक्ति का कमजोर होता है तो उसका उतना ही परेशानियां जो है उत्पन्न होती है और अधिक आगे जो बढ़ने में जो है कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। आपको ऐसा जानना चाहिए। आगे कहते हैं, यह बात भी स्पष्ट है कि अन्य अशुभ भावेशों के साथ भी यदि ये संबंध करें तो निश्चय से उनकी शुभ फल देने की शक्ति में कमी आएगी। अगर हमेशा केंद्र और त्रिकोण के जो राशि के अधिपति हैं वो द्वितीय, तृतीय, षष्टम, अष्टम, एकादश और द्वादश से अगर वो संबंध स्थापित करते हैं उस राशियों के स्वामी से, तो उनकी शुभता में कमी आएगी। या उस भावों के अधिपति ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहे हो, उन भावों के साथ भावेशों के साथ उन जो है अशुभ भावों के साथ तृतीय, षष्टम, एकादश भाव और द्वितीय, द्वादश भाव के स्वामियों के साथ अगर वो संबंध बनाते हैं तो उनका जो है फलों में, शुभ फलों में कमी आएगी, ऐसा बता रहे हैं। यदि ये स्वतंत्र रूप से पर ग्रह संकर से रहित होंगे तो निस्संदेह व निर्बाध रूप से शुभ फल देंगे। इस इन सारे सिद्धांतों को समझने के लिए संबंध शब्द की व्याख्या परमावश्यक है। तो संबंध जो है वो चार प्रकार की होती हैं। तो सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और आपका स्थान दृष्टि संबंध, ये चार प्रकार के संबंध होते हैं ग्रहों की। ठीक है। तो सबसे पहले सहावस्थान, अर्थात जब दो ग्रह एक स्थान में हो तो सहावस्थान अर्थात एकत्र स्थित होना संबंध कहलाता है। सहावस्थान संबंध, एक ही स्थान पर एक ही भाव पर ग्रह स्थित होने पर यह संबंध सहावस्थान संबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा संबंध है दृष्टि संबंध। जब कोई ग्रह एक दूसरों को दूसरे के ऊपर पूर्ण दृष्टि से परस्पर देखते हो तो उसमें दृष्टि संबंध माना जाता है। यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि पराशर मत में पूर्ण दृष्टि की ही फल देने की में सक्षम है। शेष दृष्टियां तो केवल मन को समझाने मात्र का ही साधन है। पराशर जी जो है मूलभूत रूप से वो पूर्ण दृष्टि को ही जो है विशेष जो है मानते हैं। मूल रूप में पराशर व जैमिनी दोनों ने ही पूर्ण दृष्टि को सर्वाधिक महत्व दिया है। यह बात सूक्ष्म तारतम्य पर आधारित है। हमेशा कोई भी ग्रह जो है पूर्ण दृष्टि का ही विशेष उसका फलदायक होता है। तो कहने का सारांश यह है, अब मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है, तो बुध गुरु को देख रहा है और गुरु बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि संबंध कहेंगे। एक दूसरे को देखना पूर्ण दृष्टि से।
तो सहावस्थान संबंध, दूसरा दृष्टि संबंध, तीसरा क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध का तात्पर्य जानते हैं, जब दो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से हो कि एक की राशि में दूसरा हो तथा दूसरे की राशि में पहला हो, तो यह क्षेत्र संबंध कहलाता है। मान लीजिए सूर्य जो ग्रह है वो मंगल की राशि मेष या वृश्चिक राशि पर स्थित हो, और मंगल जो ग्रह है सूर्य की सिंह राशि पर स्थित होने पर क्षेत्र संबंध कहलाता है। ठीक है, अब ये बताते हैं, इन्हें स्थान विनिमय संबंध भी कहते हैं। उदाहरण, सूर्य यदि मेष राशि में स्थित हो और मंगल सिंह राशि में हो तो यह संबंध माना जाएगा। अनुभव बताता है कि यह क्षेत्र संबंध ही सबसे बलवान होता है। इस बात की पुष्टि हम अगली पंक्तियों में उदाहरण करेंगे बोल करके ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। तो चार संबंधों में सबसे श्रेष्ठ संबंध क्षेत्र संबंध जानना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं स्थान दृष्टि संबंध। जब किसी को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो यह स्थान दृष्टि संबंध बनता है। उदाहरण, वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य को मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखे तो सूर्य व मंगल में स्थान दृष्टि संबंध माना जाएगा। उदाहरण सभी को समझ में आ गया, मेरे को ऐसा लगता है। मान लीजिए ये क्या कह रहे हैं कि मंगल ग्रह की राशि है, मान लीजिए मेष या वृश्चिक, मान लीजिए वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि में सूर्य बैठा हो और मंगल ग्रह आपको यहाँ बैठा हो। मंगल सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4, और मंगल का दूसरा पूर्ण दृष्टि है, सप्तम में भी मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है और अष्टम में भी मंगल बैठा हो तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कृपया म्यूट कर लें। मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो इसको स्थान दृष्टि संबंध कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि निम्नलिखित फलित सिद्धांत के मूल में ही यही पाराशरी सिद्धांत काम करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात् तस्य तस्याभिवृद्धि। अर्थात जिस स्थान में उसका स्वामी बैठा हो या उसका स्वामी उसे पूर्ण दृष्टि से देखता हो अथवा जिसे सौम्य ग्रह लग्न त्रिकोणेशादि देखते हो, लग्न त्रिकोण अर्थात पंचम और नवम भाव के जो राशियों के स्वामी हैं वो दृष्टि डालते हो तो इससे निर्बल महावस्थान संबंध कहते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, देखते हो तो उस भाव से संबंधित फल की वृद्धि होती है। अर्थात लग्नेश पंचमेश और भाग्येश, इनकी उन भाव, इनका तात्पर्य लग्न भाव में जो राशि होगी उस राशि के स्वामी को लग्नेश कहेंगे, पंचम भाव में जो राशि होगी उस राशि के स्वामी को पंचमेश कहेंगे, भाग्य भाव अर्थात नवम भाव का जो राशि होगा उस राशि के स्वामी को हम भाग्येश कहेंगे। इन भावों के स्वामियों के ग्रह के पूर्ण दृष्टि जिस भाग ग्रह के ऊपर पड़ता है, भाव पर पड़ता है, उसे शुभ फल ही देगा, ऐसा जानना चाहिए। वो ऐसा बता रहे हैं। जिस स्थान में उसका स्वामी बैठा हो, ये भी हमने पढ़ा था पहले, यो यो शुभे ऋतो दृष्टो भावो वा पति दृष्टयुक्त युवा प्रबुद्धो राज्यस्थ कुमारो वापि पति ही तदीक्षण वसा तत्त भाव सौख्यम वदेत बुधः। कहने का सारांश यह है, यो यो शुभे ऋतो दृष्टो, अर्थात जिस जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से युत हो अर्थात एक ही जगह में बैठा हो या पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। युतो दृष्टो यो यो शुभे युतो दृष्टो भावो वा पति दृष्टयुक्त, अर्थात भावों में जो राशि होगा उस राशि के स्वामी उसी भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। ओ यो यो शुभे ऋतो दृष्टो भावो वा पति दृष्टयुक्त, और युवा प्रबुद्धो राज्यस्थ, युवावस्था में हो
और प्रबुद्ध अवस्था में हो और कुमारावस्था में हो, तदीक्षण अवसात तत्तद भाव सौख्यम वदेत बुधः, अर्थात ऐसा स्थिति बनने पर उस भाव का फल में वृद्धि होगा, ऐसा विद्वानों ने कहा है, बोल करके पहले ही बता दिया गया है। तो आगे हम जानने का प्रयास करेंगे इन चारों प्रकार के संबंधों में क्षेत्र संबंध सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे कर्म, इसमें इससे जो है सबसे पहले क्षेत्र संबंध श्रेष्ठ फल श्रेष्ठ है, फिर उसके बाद दृष्टि फल, फिर है उससे कम स्थान दृष्टि संबंध, और उससे निर्बल सहावस्थान संबंध होता है। तो सबसे पहले कौन सा संबंध बलवान होगा, अर्थात क्षेत्र संबंध। अर्थात एक के, जैसे कि मेष राशि में सूर्य बैठा हो और सूर्य की राशि पर मेष राशि का स्वामी मंगल बैठा हो, तो उसे हम क्षेत्र संबंध हमने जाना था। ये श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ फलों में, अर्थात एक ही राशि में दूसरा ग्रह, दूसरे के राशि में दूसरा ग्रह वो बैठा हो। अब इनमें कम श्रेष्ठ दृष्टि संबंध, अर्थात एक ग्रह दूसरे ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो उसे दृष्टि संबंध कहेंगे, ये 2 नंबर में है। उससे कम 3 नंबर का स्थान दृष्टि संबंध। मान लीजिए सिंह राशि पर मंगल बैठा है, सिंह राशि पर, और सूर्य ग्रह का मंगल के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने पर स्थान दृष्टि संबंध हम कहेंगे। 3 नंबर का ये हुआ। फिर चौथा नंबर का जो संबंध बता रहे हैं, सहावस्थान, एक के राशि में दूसरा सहावस्थान, अर्थात एक ही भाव में, अर्थात 2 ग्रह विद्यमान हो एक ही घर में, तो उसको सहावस्थान संबंध कहते हैं। ये आपका चौथा नंबर का। पहला नंबर का 100%, दूसरा नंबर का 75%, और तीसरा 50%, और चौथा 25%। ऐसा श्रेष्ठ फल में आप आकलन लगा सकते हैं। ठीक है, सभी को संबंध में समझ में आया? कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताएं। आज जो जिन जिन विषयों को पढ़ाया गया है सभी को समझ में आ गया? राजीव जी, चंद्रशेखर जी, आयुष्मान पाराशर जी, चंद्रशेखर जी, सर ये फोर्थ सिक्किम वाले सर वीर जी, सर ये शर्मा फोर्थ जी। स्थान दृष्टि संबंध एक बार और बता दीजिए सर। फोर्थ स्थान दृष्टि संबंध, ये क्या है कि मान लीजिए आप धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति आपके धनु राशि पर, मान लीजिए यहाँ सूर्य ग्रह बैठा हो धनु राशि पर, और गुरु जो है आपको सूर्य को पूर्ण दृष्टि से कब कब देखता है, पंचम भाव में बैठा हो या नवम में या सप्तम, ये 3 पूर्ण दृष्टि है। तो या तो गुरु यहाँ बैठ करके पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहा हो, या नवम जो दृष्टि है पूर्ण दृष्टि है आपका यहाँ स्थित होने पर गुरु का पूर्ण दृष्टि होगा, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि यहाँ होगा देवगुरु बृहस्पति। तो 1 2 3 4 5 ये पूर्ण दृष्टि हुआ। तो क्या हुआ, ये स्थान दृष्टि संबंध, अर्थात गुरु के स्थान पर सूर्य बैठा है और गुरु अपने स्थान में सूर्य जो बैठा है उसको पूर्ण दृष्टि से देखने को हम स्थान दृष्टि संबंध कहते हैं। ठीक है आयुष्मान जी, समझ में आया? जी सर। चलिए, किसी का कोई शंका हो तो बताएं। गुरुजी पीडीएफ भेज दिएगा इनका सबका।
जी जी जी। तो ठीक है, आज जो है, आज गुरु जी, इतना ही हम इसको हाँ बताइए। ये बीच में जो लाइन चल रही है, ये लाइन नहीं जाएगी स्क्रीन से क्या? लाइन में समझा नहीं, ये जो लिखा हुआ है क्या, ये जो हाँ, ये आपने नीचे किया अभी जो है, ये हाँ, ये ये कलर तो क्लीन इस पहले पर नहीं, ये बिंदी नहीं, ये तो सबसे हट लास्ट जाए। नीचे लिखा हुआ है चार्ट बना। हाँ, सबसे नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, ये बीच में आके थोड़ा डिस्टर्ब करता है पढ़ने में। ये चीज बिल्कुल क्लियर आएगा तो पढ़ भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। वो पीडीएफ हम कक्षा में भेज देते हैं, जिन जिन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वो ग्रुप में न दे करके, जिन जिन्होंने मासिक शुल्क और प्रवेश शुल्क मासिक शुल्क जो जो भेजते हैं ना, उनका पीडीएफ ग्रुप बनाया है, उन ग्रुपों में ही भेजा जाता है। जी गुरु जी। जो नियमित नहीं, पढ़ जैसे ये रहे मैं हैं। ये कहना चाह रहा हूँ जी, निवेदन आपसे, निवेदन निवेदन मेरा ये, जैसे ये लाइन चल रही है, लाइन बिल्कुल हट नहीं सकती है क्या? ये तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, इसको हटाएंगे तो आपके मोबाइल में दिखना बंद हो जाएगा। अभी तो फिलहाल दिख रहा है गुरु जी, अभी ऊपर कर दिए तब आप। सर ये उसकी, हाँ हाँ ये हाँ। जो पेन है ना उसकी बात कर रहे हैं, जो आपने अभी ऊपर कर दिया ना उसकी बात कर रहे हैं। जी 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 ओहो, जी। अब ये जो है पेन हम आगे पीछे करते करते रहने पड़ता, अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। अच्छा अच्छा, ये ना रहेगा तो काम नहीं चल पाएगा गुरुदेव क्या? ये नहीं चलेगा तो हम आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं, तो हम नहीं कैसे सर, ये दिखाएंगे कि हम यहाँ अभी जो आपने, जो श्लोक अभी बोल जो रहे पेन का जो पॉइंटर है उसकी पोजीशन है जो ऊपर की तरफ है, हाँ। वो सही है, वो पेज पे नहीं आ रही है अभी। हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो यही होता है कि यदि गुरु जी, किसी मैं एक कुंडली, तीसरा जो संबंध था वो थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। जी जी वो कहेंगे। आप जब पढ़ा रहे हैं, आप एक ही चीज को आप लोग देखिए, आप लोगों में बहुत इतना सरलता से तो बहुत कम ही लोग बताते हैं, बताते भी है अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन बार बार पूछते रहेंगे तो फिर क्या कि थोड़ा परेशानियां भी हो जाती है। आप लोगों को एक ही चीज को मैं बहुत सरलता पूर्वक बताता हूँ। अनुज जी म्यूट कर लें, रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। यदि किसी कुंडली में फल की गवेषणा करते समय इन संबंधों की स्थिति देखे तो बहुत अच्छी बात है, अर्थात अविचारित रमणीय है। यदि कहीं ये संबंध स्फुट न हो तो निराश होकर उस व्यक्ति को बिल्कुल भाग्यहीन घोषित नहीं करना चाहिए। हमारा विचार है कि परस्पर केंद्र या त्रिकोण में स्थित ग्रह भी कारक अर्थात फल देने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। स्वर्क्ष तुंग त्रिकोणस्था मित्रक्षांस गता अपि यावन्तः आश्रिताः केंद्रे सर्वेप्योन्यकारकाः। अर्थात जो ग्रह अपनी राशि, अपने उच्च राशि, अपने मित्र की राशि में या इनके नवमांश में हो तो वह ग्रह कारक होते हैं, अर्थात वो शुभ फल देने में सहायक होते हैं। जो ग्रह परस्पर केंद्र और त्रिकोण में हो तो वे कारक होते हैं, अतः इस पद्धति से शुभ फलादेश करना चाहिए। निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि केंद्र स्थानों के स्वामी व त्रिकोण स्थानों के स्वामी यदि परस्पर संबंध हो तो वे योग कारक अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। तो 3 नंबर का संबंध जो ये आपने अभी जो बताया था, एक बार देख लीजिए। पहला संबंध, सबसे पहला क्षेत्र संबंध, फिर उसके बाद दृष्टि संबंध, तीसरा है स्थान दृष्टि संबंध जो आयुष्मान पराशर जी ने पूछा था, वो तीसरा नंबर का मैंने दोबारा फिर समझाया था। और चौथा जा सहावस्थान संबंध, अर्थात एक ही भाव में स्थित होना। अर्थात ये कहने का सारांश है, यह ध्यान पूर्वक सुन ले, अंतिम बार बता रहा हूं। अब मान लीजिए
मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल के घर पर सूर्य बैठा है, ठीक है। और मंगल ग्रह उसका घर हुआ मेष राशि, और मेष राशि पर मंगल का पूर्ण दृष्टि होता है चौथा, आठवां और सातवां, ठीक है। या चौथे भाव में बैठा हो सूर्य से गिनने पर, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है तो चौथा, 1 2 3 4, मंगल को 3 विशेष दृष्टि प्राप्त है, चौथा, आठवां और सातवां। ये 100% दृष्टि से देखता है, चाहे यहाँ से सूर्य को देख रहा हो, अपने राशि में भी देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है, तो इसको हम स्थान दृष्टि संबंध कहेंगे। या मंगल जो है सप्तम भाव में बैठ करके अपने राशि को और सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसको स्थान दृष्टि संबंध हम कहेंगे। या मंगल अष्ट भाव में बैठ करके भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है मंगल सूर्य को, अपने राशि को, तो इसको भी हम स्थान दृष्टि संबंध के रूप में जानेंगे, ठीक है। गुरुजी समझ में चतुर्थ आया? में कोई बैठा अभी हुआ भी परेशानी है मंगल ना? लग्न को कैसे देखेगा? वो विशेष दृष्टि प्राप्त होता है नहीं गुरुजी, आपका, विशेष दृष्टि होगी, जो है जैसे ना कि शनि जो ग्रह चतुर्थ है। स्थान में बैठा है तो चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, सातवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, ये यानी कि हाँ, दसम स्थान को, और आठवीं दृष्टि से एकादश रुकिए स्थान को देखेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, रुकिए मैं आप लोगों को बताने, एक ही बात को, रुकिए 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 रुकिए। अब जो मंगल यहाँ बैठा है, 1 मिनट, 1 2 3 4, जी जी जी, मैंने उल्टा घुमा दिया, क्षमा चाहूंगा। नहीं कोई अब मंगल का ये जो है देखिए, 1 2 4, ये पूर्ण दृष्टि हुआ, ठीक है। तो मंगल जो है, इसका मंगल का पूर्ण दृष्टि है चौथा, सातवां और 8, ठीक है। फिर समझते हैं। थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है मामला। हाँ। अब मंगल यहाँ बैठा है, ऐसे घूमते हैं ग्रह, तो दृष्टि भी ऐसे ही होगी, ठीक है। तो चौथा दृष्टि का दसम भाव में मंगल हो तो 1 2 3 4, ये पूर्ण दृष्टि हुआ। ये आपका मंगल का सप्तम से सप्तम पूर्ण दृष्टि हुआ। ये अष्ट जो है षष्टम भाव में बैठा है, तो मंगल का 8वां पूर्ण दृष्टि हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, ठीक है, आपने सही बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये समझ में आ गया आप सभी को स्थान दृष्टि संबंध, ठीक है। तो ये अभी कटने वाला है, थोड़ी देर में कट जाएगा, तो फिर हम लोग कक्षा को यहीं समापन करते हैं। आयुष्मान पराशर जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं सर, समझ में आ गया सब कुछ। तो 4 प्रकार के संबंधों में सबसे पहले जो है क्षेत्र संबंध है 1 नंबर, 2 नंबर में दृष्टि संबंध है, तीसरे नंबर में स्थान दृष्टि संबंध, चौथा नंबर में साहचर्य अर्थात एक ही स्थान में सहवास संबंध, सहावस्थान अर्थात एक ही स्थान में एक ही भाव में स्थित होने पर वो चौथा नंबर का संबंध माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, ठीक है।